22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप जानते हैं कि कीर्ति झा आजाद जो दरभंगा के सांसद थे, बीजेपी के निलंबित सांसद थे, बीजेपी ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस से भी दरभंगा सीट नहीं ले पाए, यानी कांग्रेस उनको ये सीट नहीं दिला पाई और आखिरकार उन्हें धनबाद से चुनाव लड़ना पड़ा। तो धनबाद से आज पर्चा दाखिल उन्होंने कर दिया है बतौर कांग्रेस प्रत्याशी। आज बड़े धूमधाम के साथ अपने समर्थकों के साथ वो पहुँचे संग्रहालय और वहाँ पर उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन पर्चा दाखिल करने के बाद उनका चुनावी सभा होना था, लेकिन जहाँ चुनावी सभा होनी थी प्रशासन ने अनुमति ही नहीं दी और जब अनुमति नहीं मिली तो कीर्ति झा आज़ाद आपे से बाहर हो गए। बड़े गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि नामांकन पर्चा तो दाखिल कर दिया, लेकिन असली जो कार्यक्रम था चुनावी सभा की उसे जानबूझकर एक साजिश के तहत नहीं करने दिया गया, उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। दरअसल कीर्ति झा आज़ाद जब से वहाँ पर पहुँचे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तब से कांग्रेसी उनका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस भी कई खेमों में, कई गुटों में बटी हुई है और कांग्रेसियों को ये बात आसानी से पच नहीं रही है कि कोई बाहर से आकर यहाँ पर चुनाव लड़े लोकसभा का। हालांकि कीर्ति झा आज़ाद कह चुके हैं कि उनके पिता झारखंड से राजनीति कर चुके हैं, उनका गांव घर भी झारखंड में ही है और ऐसे में वो अपने घर वापस आए हैं, उनकी घर वापसी हुई है और इस विरोध का कोई मतलब नहीं है। आज उनके नामांकन पर्चा दाखिले के बाद होने वाली चुनावी सभा में घटक दलों के तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले थे। बाबूलाल मरांडी से लेकर हेमंत सोरेन सबके आने की संभावना जताई गई थी, लेकिन कोई बड़ा नेता कीर्ति झा आज़ाद के नामांकन दाखिले के मौके पर नहीं पहुंचा। तो कीर्ति झा आज़ाद से जब पूछा गया कि आखिर घटक दलों के कोई नेता क्यों नहीं पहुंचे उनके नामांकन पर्चा दाखिले समारोह में, उनकी चुनावी सभा में भाग लेने के लिए। महागठबंधन के कुछ नेता भी आने वाले थे, आज हेमंत सोरेन के भी आने की आपके नामांकन में। उनके हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं मिल पाई, डॉक्टर अजय कुमार जी की परमिशन मिली है, वो आएंगे और उनके साथ में स्टीफन मरांडी आ रहे हैं और एक दो लोग और उनके साथ में। मन सिंह हरजी हमारे सर नामांकन हो गया है, मैदान में उतर गए हैं, इसके बाद सर जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं सर? जीत लेकर बहुत आश्वस्त हैं, क्योंकि हम जो क्षेत्र में घूमे हैं वहाँ लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों ने देखा है कि पिछले 5 वर्षों में जो जो वादे किए गए थे वो जुमले साबित हुए हैं। तो आज जनता चाहती है कि एक बदलाव हो। साथ ही साथ जो स्थानीय सांसद हैं उनका भी बहुत विरोध है। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कुछ किया नहीं और जो कुछ आया वह यहाँ से फिर छीन के ले लिया गया। तो इन सब को लेकर लोगों में आक्रोश होगी, कोई वजह होगी जिसके कारण वो नहीं आ पाए होंगे, लेकिन उनके नहीं आने का मतलब ये नहीं होता है कि उनको समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन बिल्कुल एकजुट है झारखंड में और सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत होने वाली है और महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनके नेता आने वाले भी थे आज उनके नामांकन पर्चा के समारोह में शामिल होने के लिए। किसी कारणवश नहीं आ पाए तो इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। तो जाहिर है कि कीर्ति झा आज़ाद पहली बार झारखंड के धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं, लेकिन कीर्ति झा के जो समर्थक हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं उनकी जीत को लेकर और उनका कहना है कि इस बार झारखंड में महागठबंधन की लहर है, बीजेपी हर सीट पर हारेगी और कीर्ति झा आज़ाद धनबाद लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। अब उनके समर्थकों के दावे में कितना दम है ये तो आप ही बताएंगे, क्योंकि आप उनके मतदाता हैं। अगर आपको ये खबर दमदार लगे, कीर्ति झा आज़ाद के दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।